साथियों नमस्कार। मैं रविंद्रनाथ शर्मा एक नया वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप इससे कुछ मोटिवेट होंगे, कुछ सीखेंगे। अवश्य आपके ज्ञान विज्ञान में उन्नति होगी। साथियों, सब्जेक्ट ये है, जितने भी मैंने वीडियो बनाए सब में एक ही सब्जेक्ट मेरा रहा है कि हम दुख से कैसे दूर रहें, हम सुखों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं जिसमें कोई परिश्रम ना हो। साथियों, सबसे पहले तो ये समझ लेना ज़रूरी है कि हम पूर्ण अवतार हैं। हमने जन्म लिया है पूर्ण है। जब भी कोई भी चीज़ है वो पूर्ण है, अपूर्ण कुछ भी नहीं है संसार में। कण से कण जो है, परमाणु जिसको बोल सकते हो, छोटे से छोटे को, वह भी अपने आप में पूर्ण है। दो चीज़ों से बनता है, दो का मिश्रित होने से ये तीसरी जो उत्पत्ति होती है ये रूप धारण हो जाता है और इसमें से एक हम है। जानने वाली बात यह है, जो जानने की बात है वो ये है कि साथियों, मैं बहुत विचरण करता हूँ, बहुत लोगों से मिलता हूँ और सब में अधिक लोग एक ही बात समझाते रहते, औरों से बात करते हैं। अपने अंदर की कमी में देखिए, अपने अंदर की जो कमियां हैं उसका निवारण कीजिए। साथियों, अगर हम अपने अंदर देखें तो हमारे अंदर पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। हम पूर्ण हैं, नेगेटिव से भी और पॉजिटिव से भी। लेकिन जब हम नेगेटिव देखेंगे, हम अपनी कमियों को देखने जाएंगे, तो हमें क्या मिलने वाला है? मात्र दुख। जीवन में सुख नहीं मिल सकता और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। आपको इतिहास उठा के देख सकते हैं और न भविष्य में कभी होगा जो दुख के पीछे भागा और उसको सुख मिल गया हो। अंदर कमी निकालने का मतलब दुख के पीछे भागने का है। हमें तो अंदर ये देखना है कि हमारा आनंद किस में है, हमें आनंद किस में आता है, वो हमारा सुख है। अगर आप किसी काम को करने में आनंदित होते हैं तो वो उसमें वो सुख है आपका, और उसमें आप लगो, मन लगा के रखो और परिश्रम नहीं करना है आपको। साथियों, परिश्रम करने से शरीर की ऊर्जा नष्ट होती है, ये समझ लो आप। हमें क्या करना है? हर कार्य को उत्साहित होकर करना है, प्रसन्न होकर करना है, आनंदित होकर करना है। एक गेम, खेल समझ के करना है। आप उसमें अवश्य ही सफल होंगे। लोगों से मेरे को ये भी सुनने में मिलता है कि जीवन संघर्ष का नाम है, संघर्ष करो। साथियों, किसी ने भी संघर्ष किया नहीं है और जिसने भी संघर्ष किया है हताश होकर नीचे गिरा है, उठ नहीं सकता वो। जितने भी आपको टॉप वर्ड के नाम मिलेंगे ना, टॉप वर्डों में नाम देखिए आप। मोदी जी को देखिए, योगी जी को देखिए, बिल गेट को देखिए, अंबानी जी को देखिए, प्रेम जी को देखिए, किसी को भी देख लो। सफल होने का राज युक्ति लगाना है। युक्ति का मतलब मुक्ति है। अध्यात्म ज्ञान के अनुसार युक्ति लगाने का मतलब होता है मुक्ति पाना। हमने कहीं कुछ किया नहीं और आनंदित मुद्रा में रहे और सब कुछ हमने प्राप्त किया। कृष्ण जी ने भगवान को देखें, रामचंद्र जी ने, चलो जीवन में रहे, रास्ते अलग थे, महल वाले रास्ते नहीं थे, लेकिन परिश्रम जहाँ करने की बात आती है या शरीर को कष्ट देने की बात आती है, वो नहीं किया। आप जितने भी देखेंगे, जितने विद्वान लोग देखेंगे, वो परिश्रम नहीं करते हैं। परिश्रम करता कौन है? मजदूर वर्ग। परिश्रम करने का काम, संघर्ष करने का काम मजदूर वर्ग का होता है। जितनी भी सेनाएं लड़ी हैं, सेनाएं या राजाओं में युद्ध होता है तो दिखाने का तो युद्ध होता है, मारी तो सेनाएं जाती हैं। ये सब युद्ध कौन करता है? सेनाएं करती है। संघर्ष किसका चलता है? सेनाओं का चलता है। आज संघर्ष जितना भी चलता है, वो सब संघर्ष करने वाले हताश होकर गिर जाते हैं, नुकसान पाते हैं। ये जीवन हमारा संघर्ष करने के लिए कहीं भी नहीं है। ईश्वर ने हमको सब कुछ प्राप्त करा रखा है। अगर फिर भी हमको कुछ
आवश्यकता है तो इस संसार से हम ले सकते हैं वही चीज़ें जो हमको फ्री में मिल रही हैं। हवा लो, पानी लो, अन्न लो, हर चीज़ लो। पहले के लोग कुछ नहीं करते थे, कोई परिश्रम नहीं था, चलते फिरते, फिर भी कहीं से फल खा लिए, पत्ते खा लिए, किसी तरह पेट भर जाता था और खुश रहते थे, आनंद से रहते थे। इसके लिए हमको कुछ खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है, कहीं भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक सुख और हमने देखते हैं, दुख देख आता है एक तरफ से, और कि हम दूसरों में देखते हैं कि ये हमसे ऊंचा है, बलवान है, ये हमसे शक्तिशाली है, या ये हमसे ज़्यादा पैसे वाला है, या हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है। तो हम इसकी तरफ अगर देख के अपनी ऊर्जा को लगाते हैं तो इसका मतलब स्वतः ही हम कष्ट को, दुख को निवारण कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया में जो कण भी, कण से भी कण, छोटा से भी छोटा परमाणु कण है और बड़े से बड़ा विराट जो जगत है उसमें और उस परमाणु में कोई अंतर नहीं है। जिसको तुम विराट जगत देख रहे हो वह उसी का विस्तार है, कोई अंतर नहीं है। अगर आप ये कहो कि प्रकृति में और पुरुष में अंतर है, कोई अंतर नहीं है। दोनों की दोनों शक्तिशाली है, नेगेटिव ऊर्जा की कहो, पॉजिटिव ऊर्जा की कहो, दोनों की दोनों शक्तिशाली है, किसी में कोई अंतर नहीं है। आपको कहीं भी मतभेद करने की आवश्यकता नहीं है। हर बात के दो अर्थ निकलेंगे क्योंकि दो चीज़ों से बना हुआ है शरीर है, दो ऊर्जाओं से बना हुआ है। इसलिए हमें क्या देखना है कि हमें आनंद किस में है, हम अपने आनंद को पकड़ के और आगे बढ़ते रहें। बस वही, किसी ने कोई ज्ञान दे दिया, उस ज्ञान के अनुसार चलेंगे तो साथियों वो एक सीमित दायरा है। हो सकता है उसमें सफलता मिले और सफल हो जाए, लेकिन एक लिमिट दायरा है, उससे आगे आप नहीं जा सकते। इसीलिए मैं तो किसी को भी कहता हूँ, कोई गुरु भी बनाने की बात करता है तो मैं उसको यही कहता हूँ कि गुरु बनाओ, किसी इंसान को मत बनाओ। क्योंकि जो भी इंसान एक लिमिट दायरे में है उससे ज़्यादा बढ़ा ही नहीं है, मैंने कभी कभी कुछ सुना ही नहीं है। और जो सुने वो तो बहुत ही महान थे, अब इस संसार में नगण्य के समान उत्पन्न होते हैं। क्योंकि उनका प्रचार न तो वो खुद करते हैं न उनके शिष्य करते हैं। जब उनका प्रचार ही नहीं होता तो वहाँ तक लोग पहुँच ही नहीं पाते। आपको अगर गुरु बनाना है तो किसी भी महाशक्ति, देव या देवी को बना सकते हैं। आपको स्वीकारना ही तो है उसको, उस शक्ति को आप स्वीकार लो। आपको स्वीकारने से वो गुरु रूप में स्वीकृत हो जाती है। और निश्चित जानो कि वो किसी न किसी रूप में आपको अपना वाक्य सुनाएगी, अपना ज्ञान सुनाएगी, अपना कोई मंत्र सुनाएगी, अपना कोई दर्शाव देगी, किसी न किसी रूप में आपको मोटिवेट कर देगी, आपको बता देगी वो शक्ति कि आप उसके शिष्य बन चुके हैं। किसी की बातों में आके हम अपना समय नष्ट करते हैं। ये समय को अगर हम अपने उस आनंद की ओर देखें और उस आनंद मुझ किस में आ रहा है उस कार्य की तरफ लगाएं और उस कार्य को हम प्रसन्न मुद्रा में करें, आनंद भाव में करें, वो कार्य हमको सफल करा देता है। और जितने भी ये लोग महान से महान हुए हैं, जिन्होंने अति धन कमाया, अपना अति बंगला गाड़ी कमाया, नाम कमाया, रोशन किया, उन्होंने कोई परिश्रम नहीं किया, सिर्फ आनंद पूर्वक वही काम किया है। और अपने काम को जब आनंद पूर्वक करते हो तो वो काम भी तुमको आनंद पूर्वक आनंद ही प्रदान करता है। अगर आप शरीर को कष्ट दोगे, शरीर आपका एक वो रथ है जिसके मार्फत, जिसके द्वारा आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, चल सकते हैं, पहुंच सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। अगर इस शरीर को परिश्रम कर करके, संघर्ष कर करके नाश कर लिया तो फिर आप आगे तक कहाँ पहुँच पाएंगे। क्योंकि शरीर का एक माध्यम है जिसके द्वारा आप लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और शरीर जब निकल छूट जाता है तो फिर हम अपने लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर पाते। एक गाना बहुत पहले चलता था लोगों कि दुख ताई मनुआ दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो मेरा साथी, ऐसा बहुत गलत गाना था फिल्म में, बहुत ही गलत गाना था। ताई मनुआ सुख की चिंता क्यों सताती है, सुख तो मेरा साथी है। आप इस बात को ध्यान कर लो कि सुख सदैव आपका साथी है, सिर्फ आप उसके पीछे भाग रहे हो, आपको भागने की जरूरत। आपका कोई मित्र है,
आप उसके पीछे भगते हो क्या? मित्र है आपका साथी, पिता है, माता है, भाई है, बहन है, सब कुछ है। तो क्या किसी के पीछे भगते हो क्या? तो फिर सुख तो आपका साथी है, आपको भगने की जरूरत नहीं है। आपको तो सिर्फ अपने आनंद में रहने की जरूरत है। जो भी काम आपको मिल रहा है, जो काम मिल रहा है और उसको करने में आपको आनंद आ रहा है, तभी वो काम आपको सफल बनाएगा, पहुंचाएगा, सफलता दिलाएगा। अगर आपको आनंद नहीं आ रहा है तो जगह को छोड़ दो, उस कार्य को छोड़ दो, क्योंकि वो सीमित दायरा है, एक लिमिट है और आप धोखा खा जाएंगे। अवश्य ही जान लो, काम में आनंद आएगा तभी काम आपको आनंदित करेगा। यानी कि काम को जब आनंद पूर्वक देते हैं आप हम अपनी ऊर्जा आनंद के रूप में लगा रहे हैं उसमें, तो वो भी आनंद के रूप में आपको। और वही कहते भी हैं, कहने में आता है कि काम ही काम को सिखाता है। काम ही काम को कब सिखाता है? जब आप आनंद पूर्वक उस काम को करोगे तो वो काम अपना भी बताता है कि आपको आगे क्या करना है, इस तरह से आगे क्या करना है। कोई भी मशीन की डिज़ाइन करनी हो, मशीन का रख रखाव करना हो, किसी भी काम को करना है, किसी भी कोई नई चीज़ों का उत्पादन करना हो, कुछ भी काम, कैसा भी काम, आपको काम काम को सिखाता है। इसी तरह से कभी भी कमी के पीछे नहीं भागना है कि हमारे में ही कमी, किसी में कमी भी नहीं देखनी आपको। एक दो किस तरह से भी आता है, हम किसी में कमी देखते हैं। कमी कब देखते हैं? जब हमारे अंदर कमी है। अगर हमारे में कमी है तभी ही हम किसी में कमी देखते हैं। अब बोलोगे कमी, अभी तो बताया था कमी है और नहीं भी है, दोनों बातें हैं, सुख भी है दुख भी। तो देखो भाई साहब, ऐसा है कि जिस चीज़ की उत्पत्ति आप खुद करना चाहोगे ये आपके ऊपर निर्भर। आप स्वतंत्र कैसे हो? परमात्मा ने आपको स्वतंत्र किस तरह से रूप धारण किया है कि आप अपनी तरफ से सोच सकते हो, कर सकते हो, अपने को किस रूप में ढालना है उस रूप में ढाल सकते हो। आप जिस रूप में भी उत्पन्न हुए, जिस कुल में भी, जिस धर्म में भी, उससे कोई मायने नहीं रखता। अब आपने अपना निर्माण किस रूप में किया है ये इस बात पर निर्भर करता है। आपने किस प्रकार की संगति पाई है उस प्रकार पर निर्भर करता है। अगर आप धनी बनना चाहते हैं तो धनी जो हैं उन लोगों का संग करना शुरू कर दो, आप धनी हो जाओगे। कैसे बन जाओगे? नॉर्मल तरीके से समझाता हूँ। आप इंग्लिश का कोर्स करने जाते हो, इंग्लिश का बुक पढ़ने जाते हो, इंग्लिश सीखना चाहते हो और कोचिंग अटेंड करते हो, लेकिन क्या आप सीख पाते हो? नहीं। जब तक माहौल नहीं मिलेगा नहीं सीख सकते। आप बिल्कुल इंग्लिश की तरफ ध्यान मत दो, और जो इंग्लिश बोलते हैं, जिनकी भाषा ही इंग्लिश में है, लैंग्वेज ही वो माहौल ही इंग्लिश का बन गया, उस माहौल में रहना शुरू कर दो, आप स्वतः ही लैंग्वेज आ जाएगी आपको। आप मद्रास की भाषा में चले जाओ, बंगाल की भाषा में, जहाँ चले जाओगे ना वहाँ की भाषा सीख जाओगे, अपने आप ही उस लय में आ जाओगे। इसी तरह से आपको ज्ञानी बनना है श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ ज्ञानियों के बीच में बैठना शुरू कर दो। उनके विचारों से तालमेल जब बैठेगा, आपका तार बैठेंगे, विद्या जुड़ेंगे, आप उसके साथ में ऊर्जा जुड़ेगी, आप अपने आप ही ज्ञानी हो जाओगे। जैसे इसी प्रकार से आप धनियों के साथ में जो बैठोगे तो उनके साथ में विचारों को व्यापार करना सीख जाओगे आप। आज का समय में हम मिडिल क्लास में या निम्न श्रेणी में रहते हैं या उस श्रेणी में रहते हैं, किसी में भी क्लास में ले लो, ये सभी के लिए लागू होता है कि जैसा माहौल देते हैं, कि घर में माहौल देते हैं बेटा तुमको नौकरी करनी है, तुमको ये अधिकारी बनना है, ये अफसर बनना है, ऐसा करना है, तो वो मानसिकता उस रूप में चले जाती है। हमारी जो ऊर्जा है वो उसमें ट्रांसलेट हो जाती है और हम उसी लाइन में चल देते हैं कि हमको तो ये नौकरी करनी है। कभी सुना है आपने बिजनेसमैन के कोई परिवार हो, उनके बच्चे कभी नौकरी करने की सोचते हैं? कभी नहीं सोचेंगे, क्योंकि उनको वही तालीम दी जाती है, वही उनका माहौल होता है और वो बिजनेस करना शुरू करते हैं और सफल भी होते हैं। तो हम अपने आप को किस माहौल में डाल पा रहे हैं, हमको अपने आप को उस माहौल में लेके जाना पड़ेगा। और इसके लिए आपको अगर कोई माहौल नहीं मिलता है, कोई ज़रूर नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और आपको कोई बिजनेसमैन का साथ मिलता नहीं है, तो आप कैसे करेंगे? तो आप उसका विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। आप अपने आप में मनन करते रहिए और आप ये देखिए कि आप जो व्यापार कर रहे हैं और आप उस व्यापार के काबिल हो गए, क्या अपने आप से प्रश्न भी कहिए, क्या मैं व्यापार कर सकता हूँ? आपके अंदर अपने आप ही उत्सुकता आएगी, उत्सुकता, आनंद आएगा, इसका मतलब कर सकते हो, ये जवाब है ये। और फिर आप इस चीज़ को स्वीकार लो, हाँ मैं कर सकता हूँ, और इसके बाद में उसका थोड़ी देर ध्यान करके और ये ऐसा करो कि हाँ मैं उसको कर रहा हूँ, इस व्यापार को कर रहा हूँ, और फिर बाद में स्वीकार लो
कि हाँ मैंने इस व्यापार को कर लिया है। आप देखिए एक दिन व्यापार में आ जाओगे। किसी भी चीज़ का अगर आपको साधन मिल जाता है और साधन नहीं मिलता है तो फिर दूसरा विजुअलाइजेशन है जिसको आप आराम से कर सकते हैं और उन्नति कर सकते हैं, उन्नत मार्ग में पहुंच सकते हैं। तो जहाँ तक है, सबसे ज़्यादा जो सुखी सुखी रहने का साधन है, अपने सुख से जुड़े रहो। दूसरे में समय बर्बाद करने की प्रयास करोगे तो ऊर्जा नष्ट होगी। ऊर्जा जब नष्ट होगी तो शरीर में थकान होगी, कष्ट महसूस होगा, फिर सहारा नहीं रहता है। अपनी ऊर्जा को जितना बलवान बना सकते हो उतना बना सकते हैं। कई साधन होते हैं, साधन जिसके पास में नहीं है। विजुअलाइजेशन भी होता है, मन की पावर होती है। अपने अपने आप को बोल दो कि मैं तो सदैव शक्तिशाली हूँ, मेरा अहित नहीं हो सकता, मैं सभी का भला करने वाला, मेरा कोई बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सभी का भला करने वाला हूँ। सबको साथी मान लो। आप वायु को अपना साथी मान लो, जल को अपना साथी मान लो, आकाश अग्नि पृथ्वी सबको अपना साथी मान लो। पैसा धन, धन को भी अपना साथी मान लो। हे साथी, अब किसी को धन देते हो, सब्जी ले ली 10 रुपए की, तो उसको बोल, अपने धन को धन्यवाद देते हो, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने साथ में रहे, आप तो मेरे साथी हो, लौट के आना और कई गुना बढ़ के आना। आप इस मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दो, इस मंत्र का मनन करना शुरू कर दो। कहीं पे 1000 रुपये लगा दिए तो उसको भी जाओ, कई जगह बढ़ के आना। तुम तो बहुत मेरे पक्के साथी हो, तुम्हारी मेरा साथ छूट नहीं सकता, तुम मेरे पास वापिस लौट के आओगे, मेरे को पूरा विश्वास, लौट के आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। देखो आप इसी तरह से सबको अपना साथी बना लो, मित्र बना लो, साथी बना लो। आपको भय मुक्त हो जाओगे, किसी से भय रहेगा ही नहीं। फिर कोई भी दुश्मन हो वो भी तुम्हारा ही साथी, अपने आप साथी मान लो, अपना ही साथी है। क्या ही साथी आप मित्र बनाते हो, वो भी तो आपके साथ में दगा करते हैं कि नहीं करते, बाद में पहचान करते हो, पहले तो साथी रखते हो। तो आपके विचार में, भावना में वो साथी रखो, अपना मित्र मान के रखो। आपका अहित कोई नहीं कर सकता, आप सदैव सुखी रहोगे। आप सुखी थे, सुखी हो, सुखी ही रहोगे। आप आनंद में पैदा हुए थे, आनंद में रहो, आनंद में ही रहोगे। आप पूर्ण थे, पूर्ण हो, पूर्ण ही रहोगे। कहीं से किसी प्रकार के आपको ज्ञान मान धान कुछ भी लाने की जरूरत नहीं। आप अपने आप में पूर्ण हैं। आपको तो सिर्फ पैदा होते ही भगाने की कोशिश की जाती है, ज्ञान दिया जाता है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। यहाँ कुछ करने के लिए नहीं आए हम अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए आए हैं। हमारी ऊर्जा जिस लेवल पे है, हम जिस लेवल में हैं, उस लेवल से उच्च लेवल पे जाना है। हमको दुनिया के पीछे नहीं जाना, दुनिया का साथ नहीं करना है, हमको उस लेवल पे जाना है। दुनिया तुम्हारे पीछे है, वो काम करना है। दुनिया तुमसे सीखे, वो काम करना है, तो उधर की तरफ फोकस करना है, तभी आप उन्नत हो सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और कमेंट करें, जो भी कुछ पूछना चाहते हैं। आपको कैसे लग रहे हैं हमारे वीडियो, बहुत सारे वीडियो बनाए हमने, तो उसके लिए आप कमेंट करें, अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भूल हो क्षमा करना।